नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। और आज की क्लास में हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी की एक काव्य खंड से पाठ 4 पढ़ने वाले हैं। इसकी पहली कक्षा में हम कवि के बारे में और इस कविता की कुछ पंक्तियाँ वे आँखें इस कविता की कुछ पंक्तियों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो हम देख लेते हैं इसके पहले हमने क्या पढ़ लिया है। तो इसके पहले हमने कविता के बारे में देखा था, साथ में कवि के बारे में कि पंत जी जो हैं वो प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं। प्रकृति के और मनुष्य के संबंध को एक अच्छे तरीके से, एक सहज तरीके से इन्होंने वर्णित किया है। साथ में एक भारत जब गुलाम था, उस गुलामी के दौरान किसानों को कौन कौन समस्या होती थी, वो समस्या के बारे में आपने इसकी पहली वाली कक्षा में पढ़ चुके हैं। अब कौन कौन समस्या देखी थी हमने इसके पहले। तो इसके पहले किसान अपने अतीत को याद करता है कि अतीत में खेत जो है कितने लहराते थे, साथ में घर में खुशहाली थी, घर में एक संपन्न था, घर में जरूरत के सामान थी, साथ में धन भंडार से और धन दोनों से घर जो है भरा रहता था। अब पर जमींदारों की वजह से, जागीरदारों की वजह से कौन कौन समस्याएं उसको सामना करने पड़ी, वो समस्याएं आपने देखी थी। साथ में ये देखा था कि उसका जो लड़का था, लड़का भी किसान का लड़का जो है वो जमींदार और जागीरदारों के लाठियों के मारने की वजह से भरी जवानी में ही मारा गया था। ठीक है, तो ये समस्या जो है किसान के साथ घटित हुई। और समस्याएं जो है इतना ही दुख नहीं, आगे भी हम देखते हैं किसान के जीवन में और कौन कौन से दुख जो है वो देखने पड़ते हैं कि जमींदार जो है कौन कौन से उन पर ऐसी समस्याएं बनाते हैं, साथ में उन पर परेशान करने का काम करते हैं। तो इन कविताओं की पंक्तियों के माध्यम से हम देखते हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ से देखते हैं अब किसान के जीवन में और समस्याएं कौन कौन सी हैं, वो उस पंक्तियों में आपको पढ़ने मिलेंगे। बेकार दिया घर द्वार, किसान पर इतना कर्ज हो गया था, किसान पर इतना पैसों का, गरीबी का इतना कर्ज हो गया था कि किसान ने अपने घर को, द्वार को, यानी घर द्वार को भी बेचने पर मजबूर हो गया था। लड़का उसका मर गया भरी जवानी में, साथ में जो सहारा बनता आगे चल के वो ही मारा गया, घर भी बिक गया। अब महाजन ने ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी। महाजन रहता है जिससे पैसे उधार लेते हैं लोग, ब्याज देते हैं और सादा पैसे देते हैं। तो ब्याज देने के एवज में महाजन ने भी एक ब्याज की एक कौड़ी, मतलब 1 रुपया भी ब्याज का नहीं छोड़ा। उसका घर बिक गया, 1 रुपया भी उसने नहीं छोड़ा। रह रह कर आंखों में चुभती वह, और उसकी आंखों में रह रह कर चुभती है, किसान के आंखों में रहकर उसको ऐसा महसूस होता है, चुभती है मतलब ऐसा चुभन होती है कि कुर्क हुई बैलों की जोड़ी, बरहों की जोड़ी जो कुर्क हुई मतलब नीलाम हो चुकी थी। अब गरीब होती है, जब घर नीलाम हो गया, उसका घर बिक गया, तो बैलों की जोड़ी, गाय बैल ये किसान के घर पे रहते हैं, क्योंकि जानवर से किसान का एक अटूट संबंध होता है। तो उससे बैलों की जोड़ी भी बिक चुकी थी। तो उसके ये जो वो काम हुआ बैलों की जोड़ी बिकने का, ये भी उसकी आंखों में ये सोच कर उसकी चुभन होती है, उसको दर्द होता है कि हम इतने गरीब हैं, इतने मजबूर हैं कि अगर कोई महाजन भी है तो 1 रुपया भी आज का नहीं छोड़ता। तो कैसी समस्या उसको सामना करनी पड़ती है, वो उसमें इन पंक्तियों के माध्यम से बताई गई। ठीक है, अब इन पंक्तियों में देखते हैं 4 पंक्तियों में। उजरी उसके सवा किसी का, उजरी यानी गाय होती है। अब उसकी जब बैलों की जोड़ी बेचनी पड़ी, जो बैल जो है किसान का एक सहारा होते हैं, जो खेती में हमेशा काम आती है, चाहे उसको बीज बोना हो, चाहे उसको वो खेत जो है वो करते हैं, वो करना हो, प्लाव करते हैं या उसको जोतते हैं, वो करना हो। तो जो भी करना हो, किसान का एक बैलों का एक अटूट संबंध होता है, बैल उसको चाहिए पड़ती है। जब बैलों की जोड़ी जो है उसको बेचनी पड़ी, अब उसके घर जो गाय है, तो गाय तो वो बेचेगा भी, क्योंकि गरीबी जो है ऐसा होती है, गरीबी के माध्यम से, गरीबी के कारण जो है किसान हो या आम इंसान हो,
उसको अपनी सारी चीज़ें बेचनी पड़ती है। तो गरीबी क्या होती है, वो आम आदमी से या गरीब आदमी से, किसान से पूछो कि जिसके घर में 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। उजरी उसके सिवा किसी का पास दुकानें आने देती, उसका जो है बछड़ा भी, इस गाय का बछड़ा भी बेचना पड़ा था। तो गाय जो थी वो भी उसको पास नहीं आने देती थी किसी को दूध लगाने के लिए, क्योंकि उसको भी दर्द होता है। जानवर हैं उनको भी दर्द होता है। अगर कोई जानवर जो है उसका बछड़ा या मारा जाए या उसे दूर कर दिया जाए तो उसको भी जैसा दर्द इंसान को होता है वैसा ही उसको दर्द होता है। तो वही दर्द के बारे में इन पंक्तियों में बताया गया है। आह आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। खेती भी है, कई बार खेती भी किसानों को बेचनी पड़ती है कर्ज की वजह से, गरीबी की वजह से। तो जो उसने किसान ने जब अपनी खेती बेची है, वो खेती भी कैसी है, उसको सोचकर उजड़ गई जो सुख की खेती। जो खेती जो है सुख की थी वो भी अब उजड़ गई है, उसमें भी अब वो लाभ नहीं है जो पहले सुख प्रदान करती थी खेती। किसान को उस पर अनाज वो निकालते थे और उससे आराम से अपना साल भर का राशन पानी भी चलाते थे। साल में जो भी लड़की की शादी है, लड़का की शादी है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसी खेती की वजह से पूर्ति कर पाता था। तो अब जो है खेती जो है कैसी उजड़ चुकी है, उसको दर्द जो है वो किसान ही समझ सकता है कि उसको कैसा दर्द है। ये कवि जो है अपनी पंक्तियों के माध्यम से बता रहा है कि किसान जो है आज के जमींदार, जो जमींदारी प्रथा चलती थी उस प्रथा में किसान कैसा परेशान होता था, वो इसमें बताया गया है। आगे देखते हैं किसान की पत्नी। अब किसान की पत्नी के साथ क्या होता है तो वो इस पंक्तियों में बताया गया है। बिना दवा दर्पण के घर नहीं, किसान की पत्नी जो है बिना दवा के, बिना कोई दवा किए हुए, पैसे नहीं थे उसके पास कि दवा करवा पाता। स्वर्ग चली गई आंखें आती भर, स्वर्ग चली गई, उसकी पत्नी भी मारी गई और दवा नहीं करा पाए। एक किसान, एक आम आदमी कितना मजबूर होता है कि जो अपनी पत्नी की दवा ना करा पाए, और उसी वजह से वो स्वर्ग सिधार गई, स्वर्ग चली गई। और आंखें आती भर, जब उसकी याद आती है, जब उसकी वो सोचते हैं किसान, तो उसकी आंखें जो है भर आती है। उसकी आंखों में एक दर्द होता है, एक मजबूरी का दर्द होता है कि कितनी गरीबी है, कितनी मजबूरी है, कैसी एक ये समय जो है किसान को देखना पड़ता है कि उसका लड़का ही मारा गया, उसकी बैलों की खेती भी चली गई, गाय भी, बछड़े भी चले गए, वो भी सारा बेचना पड़ा, घर भी चला गया, खेती भी है वो सुखाली देने वाली थी, अब वो भी नहीं देती। साथ में उसकी पत्नी जो है वो भी देख रेख के बिना दूध, उसकी जो बिटिया थी छोटी सी, दूध में भी जब दूध पीने वाली, बिना देखभाल के, क्योंकि वो माँ करती है, माँ जब उसकी नहीं है तो बिना देखभाल के बिटिया 2 दिन बाद मर गई, उसकी बिटिया भी जो है 2 दिन बाद मर गई। ऐसे दुख जो है किसान के जीवन में, ये दुख जो है वो होते हैं। एक कवि जो है उस दुख को उसने समझा और पंक्ति के माध्यम से आपको बताया। चलिए और आगे देखते हैं। अब ये चल रहे हैं, घर में विधवा रही पते हो। अब जो लगा उसका मारा गया था जमींदारों की और जागीरदारों की लाठियों की मारने की वजह से, अब उसकी जो पति हूँ, मतलब उसकी जो पुत्र बहू है, घर में विधवा रही पति हूँ, लक्ष्मी थी यद्यपि पति होते। पहले उसको लक्ष्मी मानते थे जब वो आई थी शादी करके, पर मारा किसी ने। इस पंक्तियों से आप देख सकते हैं कि स्त्रियों की, लड़कियों की उस समय स्थिति क्या थी, समाज में उनका क्या स्थान था, वो स्थान इस पंक्तियों में। तो लक्ष्मी थी, पहले वो लक्ष्मी थी, यद्यपि पति घोतन, अब वो कैसी बन चुकी है, पति को मारने वाली, पति को घोतन करने वाली, मारने वाली बन चुकी है। तो उसका स्थान देख सकते हैं, उसमें उसकी कोई गलती नहीं होती थी, उसके बाद भी उसको क्या बताया गया है, पति का हत्या करने वाला। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, और इसी वजह से कोतवाल ने, थानेदार ने जो है उसको मंगाया, उसको पकड़ के बुलवा लिया थानेदार ने, थानेदार ने थाने में पकड़ के बुलवा लिया। अभी देखा आपने किसान के जीवन में कितनी सारी दुख, कितनी सारी तकलीफें। एक गरीब का है, कोई नहीं होता सहारा, तो गरीब की जमींदार और जागीरदार की प्रथा के समय
तो ये उसके साथ ऐसी विपत्तियां, ऐसी स्थिति, पारिवारिक आर्थिक ऐसी स्थिति होती थी। अब पतेहू के साथ क्या होता है वो उस पंक्ति में हम देखते हैं कि घर में विधवा रही पतेहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घोतन, उसको पति का हत्यारा माना गया है। पकड़ा मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन, उसके साथ अमानवीय कृत्य किया उसकी पतेहू के साथ। यानी पुलिस का अगर देखें हम तो पुलिस का भी उस समय क्या स्थान था समाज में, क्या करती थी पुलिस भी, ठीक है। तो कोतवाल ने बुलवाया, उसके साथ अमानवीय कृत्य किया, और कृत्य करने के बाद वो दूसरे को अपनी सूरत न दिखा पाई, इस वजह से डूब कुएं में मरी एक दिन। अब कुएं में डूबकर वो मर जाती है, ठीक है। तो ये समाज में स्थिति थी उस समय कि स्त्रियों का स्थान क्या था। साथ में किसान, एक गरीब व्यक्ति, कैसे कैसे उसको परेशानियां, कैसे कैसे उसको गरीबी देखनी पड़ती थी, वो कविता के माध्यम से आपने देखा है। चलिए आगे देखते हैं। खैर पैर की जूती जोरू, ना सही एक दूसरी आदत। इन पंक्तियों से और इन पंक्तियों के माध्यम से कवि उस समय स्त्री की क्या मूल्य था, क्या उसकी स्थिति थी, ये इन पंक्तियों के माध्यम से बताया गया है। कि देखिए, खैर पैर की जूती जोरू, जोरू मतलब होता है पत्नी जो है, उसको क्या मानते थे, पैर की जूती, उसको पैर की जूती मानते थे, ठीक है। तो पैर की जूती ना सह एक दूसरी आदि, अगर वो मर भी जाए तो उसकी कोई स्थान नहीं था, ना उसके हृदय में ना उसके घर में, ठीक है। तो अगर मर भी जाए तो क्या करते थे, ना सही एक दूसरी आदि, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उस समय का समाज जो है ऐसा था, कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। अगर एक मर भी जाए तो क्या दूसरी आती थी, एक मर भी जाए तो दूसरी आती थी। पर जवान लड़की की सुध कर, पर जिसका पति मारा जाए, जिस लड़की का पति मारा जाए, मर गया भरी जवानी में, उसकी सुध कर मतलब उसकी याद करके जो लड़की है सांप लौटते फटती छाती, उस लड़की की उसका दुख जो है, उस दुख को इन पंक्तियों के माध्यम से, मुहावरे के माध्यम से बताया गया है कि सांप लौटते, उसके छाती पर जो है सांप लौटते, और छाती जो है फटती, छाती जो है फटती है। मतलब इतना दुख होता है तो उस दुख की कोई सीमा नहीं होती है। उसके साथ उसको साथ में उसके स्थान क्या होता है, वो स्थान आपने इन पंक्तियों से देखा है, जिसके लिए वो जिंदगी भर एक अपना घर छोड़कर आती है, रहती है उसके साथ, उसको क्या दुख होता है, उसकी क्या जीवन में उसका महत्व रहता है, वो महत्व भी इसमें बताया गया है। चलिए अब अंतिम पंक्ति में, पिछले सुख की स्मृति आंखों में, क्षण भर एक चमक है आती, तुरंत शून्य में गढ़ वह चिंतन, तीखी नोक सदृश बन जाती। अब उसको अंतिम पंक्ति में बताया गया है कि वो अतीत में जो कैसा माहौल था, कैसा था उसका माहौल, तो वो उसमें इस नीतियों में बताया गया। पिछले सुख की जो स्मृति है, आंखों में स्मृति आती है, यादें आती हैं कि पहले सुख कैसा था, कैसे सुख में हम रहते थे, ठीक है। क्षण भर कर एक चमक आती, क्षण भर कर एक चमक आती, याद आती है, पुराने दिनों की याद आती है कि पुराने दिन कैसे थे, कैसे किसान को महत्व था, किसान को उस समाज में क्या स्थान था, ये सारी बातें जो है पुराने समय की उसको याद आती है। पर आज जो देखा जाए तो आज किसान की बातें, आज किसान के सुख, आज किसान की स्थिति, आज सामाजिक पारिवारिक और स्थिति कैसी है, वो देखकर उसको कवि को भी रोना आता है। कवि जो है उसको भी रोना आता है। किसान जो है, किसान जो देश को अनाज प्रदान करता है, तभी देश के लोगों का जीवन यापन चलता है। पर किसान के साथ कौन कौन समस्या इसमें बताई गई वो इस कविता के माध्यम से आपने देखी, ठीक है। तो इस कविता के माध्यम से आपने किसान की स्थिति देखी, और जमींदार और जागीरदार के समय किसान की स्थिति क्या थी। आज देखा जाए तो आज स्थिति उनकी वैसे देखा जाए तो अच्छी नहीं है, पर पहले के देखा जाए तो बहुत अच्छी है। और मैं ऐसा करता हूँ कि किसानों की स्थिति और अच्छी हो, ताकि उनको गरीबी, मजबूरी, आर्थिक और सारी परिस्थितियाँ जो हैं उनकी एक अच्छी परिस्थिति में आ सकें, और न गरीबी की वजह से, भुखमरी की वजह से, परेशानी की वजह से, कर्ज की वजह से उनको अपनी जान ना देना पड़े। धन्यवाद।